क्यों हमें इतने सारे कर्मकांड करवाए जाते हैं? कभी पूजा, कभी हवन, कभी ग्रह शांति, कभी पिंडदान, कभी फेरे, कभी ये कभी वो। क्या ये सच में जरूरी चीजें हैं या ये सिर्फ अंधविश्वास है? दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से ठीक से समझते हैं कि कर्मकांड का वास्तविक अर्थ क्या है, शास्त्रों ने इसके बारे में क्या कहा है, एंड एट द सेम टाइम हमें कितने कर्मकांड करने हैं और किस लेवल पे नहीं करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और हर एक सनातनी तक, हर एक हिंदू तक और हर एक व्यक्ति तक ये जरूर पहुंचे, क्योंकि इस वीडियो में विज्ञान के दृष्टिकोण से भी हम कर्मकांड को थोड़ा सा समझेंगे। दोस्तों संस्कृत में कर्म का मतलब है किया जाने वाले कार्य, हम सभी इसको जानते हैं। कांड का क्या मतलब है? कांड का मतलब है विभाग या अध्याय, यानी कर्म कांड मतलब जीवन में किए जाने वाले धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों का एक समूह है, एक चैप्टर, एक नया अध्याय। दोस्तों ऋग्वेद और यजुर्वेद में तो विस्तृत वर्णन किया गया है कि संकल्प क्यों लें, हवन क्यों करें, यज्ञ क्यों करें या जप वगैरह क्यों करें। अब दोस्तों इनका क्या उद्देश्य हो सकता है बताइए? शास्त्रों के हिसाब से आप खुद एक मिनट के लिए सोचिए। जब कोई भी यज्ञ होता है या कोई शादी ब्याह होता है या कोई ग्रह शांति की पूजा होती है या और इस तरह की कोई मुंडन संस्कार या जनेऊ संस्कार या बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है, ये सब क्यों होते हैं? सबसे पहली चीज मन की शुद्धि। आप देखिए जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, शांति से या हवन वगैरह करते हैं, तो क्या आपको अच्छी ऊर्जा फील होती है? घर में आपने ग्रह शांति की पूजा करी या सत्यनारायण भगवान की पूजा करी या किसी भी भगवान की पूजा करी, डू यू फील ऑसम? आप कभी मेरे ऑफिस में आइएगा, हमारे ऑफिस में रोज हनुमान चालीसा चलता है, हम रोज आरती करते हैं सारी टीम मिलके, हर सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ होता है। जब ये सारी चीजें होती है तो हर आदमी जो भी मेरे ऑफिस में आया वो एक ही चीज कहता है, यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ बहुत जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है। एंड यही मैंने हर मंदिर में एक्सपीरियंस किया, आपने भी एक्सपीरियंस की होगी। एंड जब जब आपने या मैंने खुद ने भी ये कुछ भी किया होगा तो आपने मन के अंदर एक अद्भुत शांति, अद्भुत शुद्धि, उस समय हमारे विचार ऐसे हल्के से शांत होते हैं। आइए इसका एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। इसी समय मैं चाहूंगा कि आप हल्का सा अपनी आंखें बंद करें, गर्दन को हल्की सी उठाएं, अपनी थर्ड आई यानी भौं के आसपास अपना ध्यान लगाएं, हल्की सी लंबी और गहरी सांस लें और एक चांट करें ओमकार का। अब इसी समय उस आदमी के बारे में सोचें जिससे आप बहुत नफरत करते हैं। मुझे बताइए क्या एक भी नेगेटिव थॉट आया उस इंसान के बारे में? चाहे वो कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, बिल्कुल एक भी नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता। तो जस्ट इतना सा करने से मन की क्या लेवल की शुद्धि होती है? थिंक अबाउट दिस, एंड दैट इज व्हाई ये कर्मकांड करवाए जाते हैं। अब दूसरी चीज, जब भी ये कर्मकांड होते हैं तो क्या पूरा समाज साथ में आता है? हो वाओ, लुक एट दिस। हम आरती करते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, दुर्गा उत्सव मनाते हैं, पूरा समाज एक साथ आ जाता है, पूरे विधि विधान से पूजा करिए। पूरे समाज में सामूहिकता लाना इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था प्रकृति का सम्मान करना। भाई यज्ञ कर रहे हैं, अग्निदेव का सम्मान कर रहे हैं, सारी आहुति डाल रहे हैं, हमारे संकल्प को दृढ़ कर रहे हैं। यानी यज्ञ जब करते थे सारा समाज साथ में आता था, कहीं ना कहीं बड़े संकल्प लिए जाते थे प्रकृति को बचाने का, कभी वर्षा के लिए यज्ञ, कभी समाज को बचाने का, कभी समाज को बढ़ाने का, कभी समाज को और विकसित करने का। जब हमारा घर शुद्ध हो रहा है किसी हवन पूजन के कारण तो यहाँ के सारे बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो रही है, इससे प्रकृति शुद्ध होती है। तो जितने भी कर्मकांड बनाए गए ना उनके पीछे बहुत गहरा उद्देश्य था। महाभारत में दोस्तों एक प्रसंग आता है कि युद्ध के पहले पांडवों ने यज्ञ किया और जब दुर्योधन को ये समझ में आया कि अरे वाह युद्ध के पहले ये यज्ञ कर रहे हैं तो वो जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन पता भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? ये यज्ञ जो है ना ये युद्ध जीतने के लिए नहीं हो रहा है, ये यज्ञ इसलिए हो रहा है कि हम सब यूनाइटेड हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए और हम सब एकजुट होकर लड़े। इसका मतलब यह है कि शास्त्रों के हिसाब से या पुरानी संस्कृति के हिसाब से कर्म कांड बाहर से छोटा सा दिख सकता है पर उसका असर भीतर ही होता है। बाहर असर होगा ये कोई जरूरी नहीं है, भीतर असर होता है। इवन आप वास्तुशास्त्र वगैरह करवाते हैं, कोई पिरामिड लगवाते हैं, कई सारी चीजें करवाते हैं, उनका भी असर आपके मन में होता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा एक फ्रेंड जो वास्तु स्पेशलिस्ट है, मैंने उससे पूछा क्या ये सच में काम करती है चीजें? तो वो कहता है यार देख तू मोटिवेट करता है, बातें करके लोगों को इंस्पायर करता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम एक पिरामिड लगा देते हैं और उसको कहते हैं कि देख अब तेरी जिंदगी में बेहतर होगा। और जब जब वो पिरामिड को देखता है या जब जब वो वास्तु के उपाय करे हुए देखता है कि यहाँ लाल की जगह पीला लगा दो, ये पेंटिंग चेंज करा दो, यहाँ 7 घोड़े की पेंटिंग या पानी वाली पेंटिंग लगा दो, यहाँ भगवान का ये रख दो मूर्ति, यहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति रख दो, यहाँ पंचमुखी हनुमान जी रख दो, जब हम ये सारे उपाय करवाते हैं ना तो कहीं ना कहीं आदमी कहता है अब तो मैंने ये कर लिया, अब मेरी जिंदगी अच्छी हो। बोले ये बाहर कम और अंदर ज्यादा बड़ा प्रभाव डालते हैं। अब दोस्तों क्या मेरा उद्देश्य है कि कर्मकांड को सही ठहराना? नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार गौतम बुद्धा
के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा साहब मेरे पिताजी की डेथ हो गई एंड मैं चाहता हूं कि आप उनके सारे अंतिम संस्कार करवाएं ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब गौतम बुद्धा ने कहा यार ये आदमी समझदार तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इस समय कहूंगा कि मैं नहीं करवाऊंगा तो ये हर्ट हो जाएगा। तो गौतम बुद्धा ने उसको कहा एक काम कर, कल सुबह मैं यहाँ नदी के किनारे मिलूंगा तो कर्मकांड करवा देंगे, सारे संस्कार करवा देंगे। तो एक काम करना, 2 मटकी लाना एंड 1 किलो घी लेके आना एंड उसके बाद हम लोग ये सारे काम करेंगे। उसने कहा वाह बहुत बढ़िया, गौतम बुद्धा कुछ बहुत ही अच्छा करवाएंगे। तो वो बंदा आ गया। अगले दिन सुबह गांव वाले भी इकट्ठे हो गए और जब गांव वाले इकट्ठे हुए कि भाई गौतम बुद्धा कुछ अच्छा चैंटिंग वांटिंग करवाएंगे, कुछ बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा ये दोनों घड़े ले, एक में घी भर दे पूरा। ऑलराइट, घी उसने पूरा घड़े में भर दिया। अब उसको कहा कि दोनों घड़ों को बांध दे, उसने बांध दिया। बोले अब थोड़ा सा नदी के अंदर चला जा, चला गया। बोले एक काम कर, घी वाला घड़ा ले, उसने लिया। बोले इसको लकड़ी से मार, मारा, तोड़ दे, तोड़ दिया। ऑलराइट, घी गिर गया नीचे, घड़ा फूट के उसके सारे अस्थि पंजर नीचे पानी में चले गए। बोले अब दूसरा कंकर पत्थर वाला घड़ा ले, लिया। बोले उसको भी लकड़ी से मार, बोला मारा। ऑलराइट, सारे कंकर पत्थर बिखर के पानी के अंदर चले गए। और गौतम बुद्धा ने कहा अब ध्यान से देख, क्या तैरा पानी के ऊपर? बोले घी तैरा। क्या डूबा पानी के अंदर? बोले कंकर पत्थर। तो गौतम बुद्धा, बात यह है कि अगर तेरे पिताजी ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे ना, तो जैसे ही घी तैर रहा है ना, वैसे ही वो तैर जाएंगे और वैसे ही भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन अगर तेरे पिताजी ने बहुत ही बुरे कर्म करे हैं, कंकड़ पत्थर बटोरे हैं ना जीवन में, तो ये डूबने ही वाले, चाहे मैं संस्कार करवाऊं या ना करवाऊं। अब विरोधाभासी हो गया। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि यज्ञ करें, ये करें, कर्मकांड को फॉलो करें, एक तरफ हम करें कर्मकांड करने में कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि अगर आदमी ने अच्छे कर्म किए तो आदमी तो तैर जाएगा। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए तो आप किसी भी घर में शिफ्ट हो जाओ, बिना वास्तु शांति की पूजा करे या बिना ग्रह शांति की पूजा करे या बिना सत्यनारायण भगवान की पूजा करे तो भी आप तो तैर जाओगे। तो फिर पूजा पाठ की जरूरत क्या है? दोस्तों अगेन वापस से समझिए, कर्मकांड अंधविश्वास तब बन जाता है जब आपको लगता है कि ये कर्म कांड नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि अब तो भगवान नाराज हो जाएंगे भाई साहब, तब तो ये अंधविश्वास बन गया। लेकिन अगर आप इसे इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी आत्मा की शांति हो, ताकि आप बहुत ज्यादा ऐसे अंदर से प्रसन्न होना चाहें, ताकि आप सच में फील करना चाहें पवित्रता, जब आपको बहुत लोगों को यूनाइट करना हो, जब आपको प्रकृति के लिए कुछ कार्य करना हो, जब आपको भगवान से जुड़ना हो, जब ऐसी चीजें करनी हो, तो ये आपके लिए जरूरी है। तो कोई भी चीज को नकारे ना, अरे रे कर्म कांड में मेरा विश्वास नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता। दोस्तों हर चीज का महत्व है, तिलक का भी महत्व है, पूजा पाठ का भी महत्व है, यज्ञ का भी महत्व है, हवन का भी महत्व है, विशेष प्रकार के कपड़े पहनने का भी महत्व है, कलावा वगैरह बांधने का भी महत्व है, और जितने भी मंत्र उच्चारण वगैरह करते हैं उन सभी का महत्व है, और जिस सिस्टम से किए जाएं उनका भी महत्व है। हर चीज का महत्व है, लेकिन हाँ महत्व तभी है जब उसे करने का उद्देश्य सही है। अब आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। हवन के समय में अग्नि जलाई जाती है, प्रज्वलित की जाती है, मंत्र उच्चारण की जाती है। मतलब इन दोनों से वातावरण में कंपन होता है और ऑक्सीजन में एंटी बैक्टीरियल एनर्जी फैलती है। मंत्र जितनी बार करते हैं, जप जितनी बार करते हैं, जितना मेडिटेशन करते हैं, उससे ब्रेन की अल्फा वेव्स एक्टिवेट होती हैं, जिससे कि तनाव कम होता है और बॉडी के अंदर बहुत एनर्जी आती है। जब आरती में कोई घंटी बजती है ना, उससे जो ध्वनि की तरंगे होती है ना, वो तरंगे मस्तिष्क पे काफी प्रभाव डालती है और सारी नेगेटिविटी को तोड़ देती है, नेगेटिविटी के पूरे जाल को तोड़ देती है। जब आप दीपक जलाते हैं तो आसपास का वातावरण बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। तो दोस्तों विज्ञान भी ये मानता है कि हर कर्मकांड के पीछे ना कोई साइकोलॉजिकल लॉजिक जरूर है, एंड ना सिर्फ इतना, एनर्जी के लेवल पे भी ये बहुत ही मैजिकली काम करता है। और जब कर्मकांड भाव से जुड़ा होता है तो वह आध्यात्मिक हो जाता है। और वापस से कहूं, जब वो डर से प्रेरित होता है या नेगेटिविटी से प्रेरित होता है, और या किसी ने आपके ब्रेन वॉश करके वो करवा रहा है, तो वो आपका अंधविश्वास है। जब आप उसे बिना भाव के करते हैं, अरे नहीं करना है तो इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, 1008 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, इसी तरह से पढ़ना है, जल्दी जल्दी करना, अरे नहीं तो मेरा अनर्थ हो जाएगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो भैया डर से अगर कर रहे हो तो अंधविश्वास है। भाव से किया गया दीपदान ध्यान और शांति देता है, डर से किया गया ग्रह शांति की पूजा बस पैसे की बर्बादी बन जाती है। तो क्या फॉलो करें और क्या फॉलो ना करें? जो कर्मकांड आपके मन को शुद्ध करे, समाज को जोड़े और प्रकृति का सम्मान करे। ध्यान, जप, हवन, दान, संकल्प, आरती, ये सभी करें। और जो कर्मकांड डर पर आधारित हो वो कभी नहीं करना चाहिए, वो अपशगुन होता है। अरे ये तो अपशगुन हो गया, ये इसने गलत तरीके से कर दिया, इसने बिना नहाए कर दिया, अरे ये महिला पीरियड्स में भी पूजा कर रही है तो ये तो बहुत गलत हो गया। दोस्तों ये सब अंधविश्वास है। मैं कहूंगा दिल से करें, मस्त होके करें। दोस्तों शास्त्र कभी भय से पूजा करना नहीं सिखाते, हमेशा प्रेम से भक्ति करना सिखाते हैं। दोस्तों यजुर्वेद कहता है अग्नि को यज्ञ का पुरोहित बताया गया है, एंड भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 में कहा गया है जो भी कर्म हम करें उसे यज्ञ समझ कर करें, यानी समर्पण भाव से करें। ज्ञान आपके मन को शुद्ध करता है, दान आपके धन को शुद्ध करता है, और यज्ञ समाज और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। अब दोस्तों जाते जाते एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए। एक युवक
युवक अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाके बोलता है, गुरुजी मुझे कर्म कांड में बिल्कुल विश्वास नहीं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम कल से दीपक मत जलाना, बट एक चीज छोटी सी सुनते जाना, अंधेरे में रोशनी ढूंढने भी बिल्कुल मत आना। दोस्तों कहानी छोटी सी है लेकिन भाव बहुत ज्यादा गहरा है। कर्म कांड अंधविश्वास नहीं है बल्कि साइंटिफिक है। तो दोस्तों अब इतनी सी चीज कि कर्म कांड का उद्देश्य कभी भी आपका समय बर्बाद करना या आपको डराना नहीं था। इसका मकसद शुद्धता लाना था एंड प्रकृति का सम्मान करना था, लोगों को साथ में जोड़ना था। याद रखिए कर्मकांड तभी सार्थक है जब हम उनमें भाव लाएं। जहां भाव खत्म वहां अंधविश्वास शुरू। इसलिए बी वाइज एंड बिना जाने किसी भी चीज को रिजेक्ट ना करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हर एक सनातनी के घर तक ये वीडियो पहुंचे, हर एक आदमी जो कर्मकांड को दोषी मानता है उस तक ये वीडियो पहुंचे। हर एक बच्चा आज दादा दादी से या नाना नानी से या माता पिता से सवाल करता होगा, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों नहीं करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वैसा क्यों नहीं करूं। हर एक माता पिता तक और दादा दादी तक ये वीडियो पहुंचे ताकि वो अपने बच्चों को सही तरह से गाइड कर पाए एंड साइंटिफिकली गाइड कर पाए। इट विल बी ए ग्रेट सर्विस टू द नेशन। दोस्तों ग्रोथ कार से नहीं, ग्रोथ संस्कार से होगी। इसलिए हम सभी को अपने संस्कारों को जीवित रखना है, अपने धर्म को जीवित रखना है, तब जाके हम सभी एक हो पाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे कई सारे फ्री प्रोग्राम्स होते हैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 7 डेज का फ्री प्रोग्राम और भगवत गीता के ऊपर प्रोग्राम। उन सभी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाएं, क्लिक करें, हमारी सारी डिटेल्स देखें और जो भी फ्री प्रोग्राम्स हैं उनमें आज ही रजिस्टर करें। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी।